यारो आज रिकॉर्डिंग करनी याद रखना। वंदना भैया जी। वंदना वंदना भैया जी। भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना। वंदना भैया जी। वंदना जय भैया जी। जिनी जय जिनी सभी को जय जिनी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे नाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं। इसी भावना को लेकर अपने बीच संवाद की इस कड़ी में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आप फिर मिलकर अपने भविष्य की उज्जवलता के लिए इस संसार के परिभ्रमण की अनंतता को काटने के लिए एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में जिन धर्म के स्वाध्याय के माध्यम से हम सब ने ये जाना है कि संसार से निकलने का, परिभ्रमण से बचने का शॉर्टेस्ट रूट यदि कोई है तो वह एक बार संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करके हम अपनी अनंतता को समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा चुल्लू भर जीवन फिर संसार में भटकन रह जाएगी, ऐसा विचार कर हम सब उसी मार्ग पर, उसी बात को समझने के लिए आपस में संवाद कर रहे हैं। पिछले संवाद में धर्मात्मा कौन है, कौन परिचर्या कर सकता है, कौन करा सकता है, इस बात को लेकर सम्यक दृष्टि की चर्चा आई थी। और सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी विधि क्या है, और उस विधि के माध्यम से अपने आप को सम्यक दर्शन अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। गुण तो हमारे अंदर है, गुण तो बाहर से नहीं आना। अपने विरोधी गुण के विरोधी दुर्गुण रूप से जो अनादि से हम मिथ्यात्व भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को ओढ़े हुए हैं, उस मिथ्या दर्शन को कैसे समाप्त करें, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, इसकी चर्चा विगत दिनों से अपनी चल रही है। और उसी के माध्यम से पिछले एपिसोड में अपन ने 5 लब्धियों की चर्चा की थी। और उन पंच लब्धियों के माध्यम से जीव कैसे अपने पुराने कर्मों को क्रश करता है, पुरानी मान्यताओं को कैसे तोड़ता है, आगे कैसे बढ़ता है। क्षयोक्षम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि के माध्यम से कैसे कैसे कर्मों का क्रश करके असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा करने के योग्य हो जाता है। और उस संवाद का एक सुखद परिणाम ये निकला कि भले रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन जो संवाद की समरी नोट्स के रूप में ग्रुप में डली,
वह अच्छी अनुकरणीय पहल है। आपने जो संवाद सुना, उस संवाद के रूप में अपने मन में संजोया, और मन में संजोने के बाद में आपने जो पेपर पर उतारा, यही करणीय है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने जीवन में रहे हैं, उनका पढ़ाई का यही क्रम होता था। कोई भी लेक्चर सुनने के बाद में वो अपने घर में उस विषय को थोड़ा और अध्ययन करके और अपने ओन हैंड राइटिंग में अपने रजिस्टर के अंदर उस दिन के नोट्स बनाते थे। उस दिन के नोट्स बनाते समय उनको पूरा चिंतन और पूरा स्मरण, जो कुछ पढ़ा था उसको अपने शब्दों में लिखने के पश्चात वह वस्तु तत्व समझ में आ जाता कि हाँ, ये हमने समझा, ये समझा है, और उसको समझकर हमने जो रजिस्टर में अंकित किया है, फिर वो भले बीच में ना देखें, परीक्षा के समय उसे देख कर जाएं, लेकिन उनको अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हमेशा स्मरण में रहते हैं। वो वस्तु ताजी रहती है, जब भी उसको पढ़ेंगे वो वस्तु ताजी रहेगी और समझ में आएगी। ये अच्छी पहल चारू जी ने की थी, और उसके नोट्स बनाकर डाले, चार्ट भी बनाकर डाला। वो दूसरी आवश्यक चारू क्या जी ना, है एक्चुअली, मैं नहीं हूँ। अगर आप मुझे मान रहे हैं तो एक और चारू जी हैं। है? मैंने नहीं बनाए थे भैया जी वो वाले नोट्स, एक और चारू जी ज्वाइन करती हैं, वो उन्होंने बनाए थे। हाँ हाँ, ठीक है। उनका वो जो कर्तृत्व है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि यही विधि है स्वाध्याय की, पढ़ाई की, अपने आप को समझने की, और उसमें जो आवश्यक और अनावश्यक की तैयारी उन्होंने की है चार्ट बनाकर, ये तैयारी हम सबको करनी है। प्रतिदिन की चार्ट में रात्रि में सोने के पहले एक दफे आवश्यक क्या था, आज दिन भर के कार्य में मैंने किस किस कार्य में अपना मन लगाया, श्रम लगाया, समय लगाया, और मैंने अपने कीमती समय को उस विषय, उस मैटर में, सोच में लगाया, तो वो क्या आवश्यक था या अनावश्यक था। मैंने मन से, वचन से, काय से अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ में उसमें अपने भविष्य के लिए, अपनी समझ के लिए नोट करेंगे, तो विश्वास करें, हम जब देखेंगे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का नोट्स बना लेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा 80% से 90% कार्य, दिन भर की मन वचन की क्रियाएं अनावश्यक होती है, अनावश्यक होती। कोई आवश्यक नहीं थी हमें करने के लिए वो, लेकिन हमने, और वास्तव में ये बहुत सही है कि हम दिन भर में जो भी आरंभ परिग्रह के माध्यम से या अन्य चिंतन के माध्यम से, अन्य से बातचीत के माध्यम से जितना पाप का संग्रहण करते हैं, जितनी अशुभ प्रकृतियां बांधते हैं, उसमें से 80%, 90% प्रकृतियां हमारी अनावश्यक होती हैं, आवश्यक कम होती हैं। जब हम उसको वर्गीकरण करेंगे तो हमें स्वतः समझ में आने लगेगा, और वहीं से सुधार प्रारंभ होता है कि मुझे अनावश्यक नहीं करना। आवश्यक के लिए आचार्य मना नहीं करते। जीवन है, परिवार है, जीना है, और सबको जिलाना है, कार्य करना है, तो जो आवश्यक है उसको जरूर करें, लेकिन आवश्यक से हम बचने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसकी उपलब्धि से हम ये महसूस करेंगे कि हमने वास्तव में अपना जीवन अनावश्यक में व्यर्थ गंवाया है, लेकिन अब नहीं। उससे शिक्षा ये मिलेगी कि अब नहीं, नो, एनफ, बस अब मुझे उसको संभाल के रखना। हम कुछ आगे नहीं भी बढ़े, लेकिन इतना भी संभाल कर रख लेंगे तो ये जो बचत हमारी होगी, फिजूल खर्ची, जिसको हम अपनी भाषा में फिजूल खर्ची कहते हैं,
आर्थिक रूप से तो हम उसमें सावधान रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी इसमें सावधान होना बहुत अनिवार्य है। और पंचलब्धियों को जो हमने जाना, उस पंचलब्धियों के बाद में एक प्रश्न और उठता है कि वास्तव में सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है, क्या बैरोमीटर है, कैसे जाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं, कैसे पहचाने कि मिथ्या दृष्टि है। तो आचार्यों ने कहा सम्यक दृष्टि 8 अंग सहित होता है। उस 8 अंगों की चर्चा थोड़ी सी आज आपके सामने करेंगे। ये 8 अंग क्या है? तो आचार्यों ने इसको शरीर के 8 अंगों से जोड़ा। जैसे हमारे शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, पीछे कमर का नितंब का भाग 5, सामने सीना पेट 6, पीछे की पीठ 7 और मस्तक 8। जैसे शरीर में ये प्रमुख 8 अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे जाते हैं। वे 8 अंग ही हमारे यदि पूर्णता है, पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, तो जैसे शरीर निर्दोष और पूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी हमारा पूर्ण और निर्दोष माना जाता है। यदि शरीर का एक अंग भंग है, हाथ कम है, पैर कम है और कोई अंगों में बाधा है, तो वह शरीर जैसे पंगु, लंगड़ा, लूला या अंगहीन इस प्रकार की संज्ञा दी जाती। उसी प्रकार 8 अंगों में से कोई अंग भी हमारा कमजोर है तो हमारा सम्यक दर्शन भी पंगु है, पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उस सम्यक दर्शन को, हमारा सम्यक दर्शन हमें दूसरे का नहीं देखना, ये पहली बात ध्यान रखना। हमें अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, हमें अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष करना है और अपने सम्यक दर्शन की निर्दोषता की परीक्षा करनी है कि वास्तव में मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। क्योंकि दूसरे की परीक्षा करने के लिए ये नहीं दिया जा रहा, अपनी परीक्षा करने के लिए स्वयं निर्दोषता। क्योंकि अगर दूसरे की परीक्षा में लग जाएंगे तो अभी तक हम जो कर रहे थे वही करते आएंगे, दूसरे में दोष दिखना शुरू हो जाएगा, ये कैसे सम्यक दृष्टि, इसके अंदर तो ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, और हम फिर बाह्य कारणों में उलझ जाएंगे। हमने अपने अंदर का सम्यक दर्शन, अपने अंदर के 8 अंगों को देखना है। और उस 8 अंगों में जैसे शरीर के अंग में सबसे पहला अंग कहते हैं बेसिक अंग, तो पैर हैं जिनके आधार पर हमारा शरीर टिका रहता है। और पैर में भी अपन ने देखा है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट जो अपन ने पहले किया है योग अभ्यास, बस उसी प्रकार पहले बायां पैर निकलता है, उसका पीछे दायां पैर अनुसरण करता है, बायां हाथ दायां हाथ, फिर शरीर का कमर, पीठ, हृदय और मस्तक। इन्हीं 8 अंगों को लेकर सबसे पहले अंग को आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन का प्रमुख अंग है निशंकित अंग। किसी प्रकार की शंका नहीं करना। देव शास्त्र गुरु में, शास्त्रों के वचनों में, हाँ, शास्त्र को पढ़ने के पहले प्रमाणित कर लेना किनके वचन हैं, आचार्य वचन है। जितने वचन प्राचीन से प्राचीन आचार्यों के प्रमाणिक होंगे उनको प्रमाण के रूप में रखा जाता, और वे वचन ही प्रमाणिक वचन है।
उनके कथन में, उनके कहे हुए सिद्धांतों में, उनकी कही हुई बातों में, उनकी कही हुई विधि में कोई प्रकार की शंका नहीं रखना। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अच्छा से अच्छा कुशल गाड़ी चलाने वाला भी होगा, ड्राइवर होगा, स्वयं गाड़ी चला रहा होगा और नए मार्ग पर जा रहा है और मार्ग में 8-10 फुट पानी भरा है चौड़ाई में। वो कुशल चालक चालक अनायास गाड़ी नहीं उतार देगा रोड पर। वो किनारे खड़े होकर वेट करेगा, या तो कोई गाड़ी सामने से आ रही होगी, या जिसको रास्ता जानकारी है वो गाड़ी निकल कर गया होगा, या कोई निकल कर पार हुआ है और वो कह रहा है कि आ जाओ, मैं यहीं से निकल कर आया हूँ, यहाँ पानी ज्यादा नहीं है, 5-6 इंच पानी ही भरा है रोड पर, गाड़ी आपकी निकल आएगी, बिल्कुल सीधे सीधे आप चले आओ रोड के अनुसार, मैं इसी मार्ग से निकल कर अभी पार हुआ हूँ। अब शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी और आप निश्चित रूप से अपनी गाड़ी को इस तरफ से उस तरफ निकाल लेंगे, चालक इस तरफ से उस तरफ ले जाएगा। लेकिन जब तक भरोसा नहीं होता है, जब तक चालक नए मार्ग पर गहराई पता ना होने के कारण कितना गहरा पानी है, अचानक से गाड़ी उसके अंदर प्रवेश नहीं कराता। इसी प्रकार हमें जिन अरहंत परमेष्ठी ने इसी मार्ग से जाकर मोक्ष मार्ग प्रगटाया है कि चले आओ, हमारे पीछे पीछे चले आओ, जिस मार्ग से मैं आया हूं उसी मार्ग से आना है, चले आओ, मैं इस पार खड़ा हूं, इसी मार्ग से आया हूं, और मैंने भी तुम्हारे शरीर के चारों गतियों में भ्रमण करके तुम्हारे शरीर के भी तुम्हारे समान ही मैंने भी घर गृहस्थी भी भोगी, सब कुछ किया, और उसके बाद जब मार्ग पता हुआ तो पुराने आचार्यों, पुराने तीर्थंकरों के माध्यम से, पूर्व के तीर्थंकरों के माध्यम से जो सुना था उसी वाणी को लेकर मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ। यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। मैं इस मार्ग का अनुसरण कर कर और मंजिल को प्राप्त हो चुका हूँ, आप भी प्राप्त हो जाओगे यदि आप भी इसी मार्ग पर चलेंगे। विश्वास रखो, तब आपको गुंजाइश कोई नहीं बचती है कि ये मार्ग चलूं कि ना चलूं। नहीं, अब क्या करना है, जब वास्तव में हमारे भाग्य के अनुसार हमारे पुण्य के उदय से मार्ग का प्रकाशन हो गया है, यही मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, तो उस मोक्ष मार्ग पर चलने में अब हमें किंचित भी शंका नहीं होनी। हम चल पावे अथवा नहीं चल पावे, कितना चल पावे, ये हमारी सामर्थ्य, शक्ति और मन पर निर्भर करता है। हमारी शक्ति कितनी है, हम कितना चल पाएंगे, देश काल की परिस्थितियों पे हम कितना चल पाएंगे, लेकिन हमारा श्रद्धान अटल है, उस श्रद्धान पर हम किंचित भी शंकित नहीं है। यही निश्शंकांग है। जिनागम में कही हुई बातें गलत हो नहीं सकती, वे अक्षरशः सत्य हैं। हमारी समझ में आ जावे कि ना आवे, हमारे अपने दुराभावों से, हमारी अपनी कसायों से, हमारे बाधक कर्मों के कारण यदि हम शंका करते हैं या कुछ संशय रखते हैं, तो ये हमारी अपनी कमजोरी है। जिन मार्ग में, जिन वचनों में कोई भी कमजोरी और कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है, ऐसा सोचकर जो समर्पण करता है बस वही आगे बढ़ता है। वहां श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए बस। वास्तव में अगर अपने विकास को शुरू करना है, आगे बढ़ना है, तो एक बार जो कुछ कहा गया है आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है, आचार्यों ने गूंथा है,
और वर्तमान तक हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे पास वह जिनवाणी उपलब्ध है, सरल भाषा में उपलब्ध है, टीकाएं और अनुवाद होकर हमें अपनी मातृभाषा में भी उपलब्ध है। तो उनका हम अनुसरण करके बिना शंका के बढ़ने का मार्ग हमें उपलब्ध हुआ है। हमारे सौभाग्य से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। क्या पता हम आगे बढ़ जाएं और फिर बाद में पता चले कि गलत मार्ग पर आ गए हैं। नहीं, जो चल चुके हैं, जो प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, तीर्थंकर बनकर उपदेश दिया है, करुणा से दिया है। उन्हें तीर्थंकर बनने के बाद जरूरत नहीं थी कि सबको उपदेश दे लेते, कोई जरूरत नहीं थी, अपना कल्याण कर लेते। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति ही इसलिए बंधी थे कि जिनके अंदर में इस प्रकार का भाव बनता है वात्सल्य का, कि संसार का प्राणी, संसार के अनंत जीव दुखी हैं और इनको भी सुख का मार्ग चाहिए। ऐसी कैसे सुखी हो, कैसे सुखी हो, इस प्रकार की मुख्य भावना जो भाते हैं वे योगीराज, वे श्रावक, वे सम्यक दृष्टि, वे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में जो कारण पड़ा उसका उन्हें अवदान भी देना होता है। उनका समोषण लगकर उन्हें धर्म सभा के बीच में सब जीवों के मोक्ष मार्ग का, हित के मार्ग को प्ररूपण भी करना पड़ता। इसलिए निर्दोष नर के वचन हैं, उन वचनों पे कभी भी शंका नहीं रखनी। जिनेंद्र भगवान पर नहीं रखनी, उनके वचनों पर नहीं रखनी, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं रखना। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विषय है। इस विषय को हम जितना अपने अंदर में मंथन करेंगे, किंचित मात्र भी शंका की लहर अंदर में ना आवे। मुझे नहीं पता कि मोक्ष मार्ग क्या है, और वास्तव में नहीं पता, हम संसारी जीव, हमें क्या पता। लेकिन मोक्ष जाने वाले कह रहे हैं यही मार्ग है, शपथ पूर्वक कहता हूं चले आओ, तो फिर शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी इस प्रकार की शंका नहीं करना। ज्ञान कम हो ज्यादा हो इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से 6 से प्राप्त होता है ज्ञान। जितना जितना 6 उपशम होगा जीव का, उतना उतना ज्ञान उसका विकसित होगा। लेकिन वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो यह अनिवार्य नहीं है। मात्रा में, क्वांटिटी में ज्ञान ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी में ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं। और वर्तमान में हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इतना इतना ज्ञान की प्राप्ति है लोगों के पास कि छोटे से छोटे आविष्कारक किस प्रकार को, पहले रेडियो का युग तैयार हुआ, ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद में टीवी आया, टीवी के बाद में मोबाइल आया, और मोबाइल के बाद में अब तो और एआई तक, और इसके बाद भी क्या क्या आएगा, जिस पर कोई नया व्यक्ति तो आश्चर्य कर सकता है। लेकिन जिन धर्म को मारने वाला तो ये जानता है कि संसार में जो वस्तु है, तीर्थंकरों ने जिनका वर्णन किया है, हम उन्हीं की सिद्धि कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो है कोई नया खोज नहीं रहे, जो उपलब्ध है उसी को निकाल रहे हैं। क्योंकि जिनको रिद्धियां आदि प्राप्त होती हैं वो अपनी रिद्धि के बल पर ये सारी की वस्तुएं जान लेते हैं।
उस समय वह विद्या का प्रकार दूसरा था, आज की यंत्र विद्या के माध्यम से प्रकार दूसरा है, विधि बदली है, जानने की विधि बदली है, लेकिन मैटर वही का वही है। अवधि ज्ञान के माध्यम से और नाना रिद्धियों के माध्यम से, जैसे मुनि महाराज बैठे बैठे सब कुछ ज्ञात कर लेते थे, दूर का जान लेते थे, दूर का दृश्य आंखों में घूम जाता था, वही सब का सब है, दूसरा नहीं है। इसलिए इस पर और विश्वास होने के बाद में हमें और विश्वास पक्का करना चाहिए कि जो आचार्यों ने कहा है, अभी तो ये दूर है। आचार्य कहते हैं कि हर पुद्गल में रस रूप गंध स्पर्श है। ये चार गुण के बिना पुद्गल कोई होता नहीं। जितना भी मैटर है, जितना भी पुद्गल है, उसको हम सूंघ कर जाने, देख कर जाने, छू कर जाने या चख कर जाने, ये सारा का सारा पुद्गल ही है। और पुद्गल जो भी है संसार में, वह चार गुणों से संयुक्त है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। उसका कोई ना कोई स्पर्श है, उसका कोई ना कोई रूप है, उसका कोई ना कोई रंग है, उसका कोई ना कोई वर्ण है। हम आवाज बोल रहे हैं, इसमें भी वर्ण है, इसके भी कलर हैं, अभी नहीं आए सामने, आ जाएंगे ये भी। कैसी वाणी बोली जा रही है तो उसका कलर क्या है, व्हाइट कलर है कि ब्लैक कलर है कि डार्क कलर है कि ब्लू कलर है। बोले गए शब्दों की, बोली गई वाणी की, जिस अभिप्राय से बोली जा रही है, उस अभिप्राय से जैसे भी पता चल जाता है कि क्रोधाधिक भाव है कि क्षमाधिक भाव है, ये जो महसूस हो जाता है। आप देख लेंगे, आगे आने वाले अपन नहीं भी होंगे तो भी इसके कलर स्क्रीन पर आने लग जाएंगे। आप बोल रहे हो, इसके कलर देखो इस प्रकार के हैं। हमारे भावों में, हमारे भावों में जिस प्रकार के भाव अनुरंजित कषाय से होके हैं, जैसी लेस्या होती है, लेस्या के जिस कलर बताए गए, ऐसे कलर अपने आप भावों का रिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। ये सब सिद्ध होंगे क्योंकि ये वस्तु मौजूद है। तो इसी प्रकार हमें जिनागम पर यही भरोसा करना है कि नहीं, जो कुछ कहा गया हम उसको कितना जान पा रहे नहीं जान पा रहे कोई बात नहीं, ज्ञान की कमी है ये, वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। तो आज जो भी आविष्कारक हैं, जो भी सिद्ध कर रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कारक लगे हुए हैं सिद्ध करने में, तो उनका ज्ञान कितना है। एक छोटे से छोटा एटम पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे युद्ध हो रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति अपन देख रहे हैं, कहीं लड़ने नहीं जाना है, यहीं पर बैठे बैठे सारा सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ से संचालित कर रहे हैं, और वो यंत्र संचालित होकर वहां पर बिल्कुल सेंटीमीटर सेंटीमीटर से एक्यूरेसी से वार कर रहे हैं। एक रिमोट आपके हाथ में है, बाकी संचालन सब कुछ उसी रिमोट से चल रहा। तो ये कितना ज्ञान का क्षयोक्षम उनके है, लेकिन ये सम्यक ज्ञानी नहीं है। इसलिए ज्ञान बहुत हो सकता है, विनाश के लिए भी हो सकता है, विज्ञान के लिए भी हो सकता है, और स्वतः के ज्ञान सम्यक ज्ञान के लिए भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान नहीं भी हो, कम भी हो, तो भी वह ज्ञान हमारे मोक्ष मार्ग के लिए, हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अक्षर का मात्र ज्ञान भी हो तो भी पर्याप्त है। और आप हम सबको मालूम है कि इस अंग में, सम्यक दर्शन के अंग में, अंजन चोर को प्रसिद्ध किया है आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने, उसका उदाहरण दिया है, किसी महापुरुष का उदाहरण नहीं दिया। आप देखो तो क्या किया है, अंजन चोर का उदाहरण दिया।
कैसा निशंकित अंग था उसका, कोई शंका नहीं। णमोकार मंत्र नहीं मालूम जिसे, वह भी घटना सब आपको पता है, कहानी सब आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसे नीचे सिद्ध कर रहे व्यक्ति को भरोसा नहीं हो रहा। उसे सिद्ध करने की विधि बताई गई थी कि उल्टी तलवारें गाड़ दो, सीका बना लो, पेड़ के ऊपर उस सीके पर चढ़ जाओ और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सीका काट लो। वह विद्या तुम्हारे पास आएगी और उस विद्या के माध्यम से तुम भी जाकर अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना कर सकते हो। और वह बार बार सीके के ऊपर चढ़ रहा है और उतर रहा है, उसका भरोसा नहीं हो रहा है। और भागता भागता ये अपने आप को बचाता हुआ ये अंजन चोर के रूप में, चोर ही चोरी करके भागा था, और आता है, देखता है ये क्या कर रहे हैं, ऊपर उतरते फिर नीचे उतरते, ऊपर उतरते नीचे उतरते। क्या कर रहे हो भाई, हमारे गुरु ने ये मंत्र दिया था कि ये विद्या, हमारे देवों ने मंत्र दिया था कि ये विद्या सिद्ध करके तुम और चैत्यालयों की वंदना कर सकते, तुम में आकाश में चलने की तुम्हारे पास विद्या आ जाएगी। और ये विद्या दी थी, ये मंत्र दिया था, बोले आप उतरो, और वो उतर के आए और ये चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में कुछ नहीं मालूम, वो सेठ जी जिस विद्या को नहीं सिद्ध कर पाए, उस विद्या को एक झटके में, जिसको णमोकार मंत्र नहीं मालूम, णमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया, एक एक सीके नहीं काट पाया, सीधे उसने तलवार ली और एक झटके में आड़म जाड़म कछु न ताड़म, सेठ बचन प्रमाणम। बस श्रद्धा अटल हो गई कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं शब्दों में कुछ नहीं जानता, लेकिन श्रद्धा इतनी अकट है कि जो इन्होंने कहा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। और उस सत्य को अंदर से भावों में स्वीकार करते हुए एक झटके से सीके के लड़ियों को काट दिया और विद्या सिद्ध हो गई। उसके मन में कितनी गहरी छाप पड़ी। आचार्य कहते हैं कि उसको विद्या सिद्ध होते ही साथ उसको विश्वास हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक चारित्र को धारण लिया, मुनिव्रत धारण कर लिया, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले लमोकार मंत्र भी नहीं मालूम। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तो सारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि का क्षय हो जाना है, तो सारे ज्ञान अपने अंदर से प्रकट हो जाने। ये एक दृष्टि हमारी ये लगनी चाहिए कि हर आत्मा में ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, ज्ञान बाहर से कुछ नहीं आना। बाहर का साधन हो सकता है अंदर का ज्ञान प्रकट करने में, और होता ही है। दूसरे के साधन को दूसरे के माध्यम से देख देख कर हम, लेकिन प्रकट अंदर होना है। ये विश्वास पहले रखना है कि केवल ज्ञान की योग्यता, सम्यक ज्ञान की योग्यता मेरी आत्मा में अनादि से है और आज तक है, अभी भी है। मैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता रखता हूं, मेरी आत्मा भी उस प्रकार की योग्यता है, शक्ति है। बस जिस दिन उस शक्ति का भान हो जाए, जिस दिन उस शक्ति के ऊपर विश्वास हो जाए, उस दिन से विकास प्रारंभ हो जाता है। मुझे कहीं बाहर से नहीं लाना है, मुझे अपने अंदर का विश्वास जगाना है। मेरे अंदर सब कुछ है, मैं ही सम्यक दृष्टि हूं, मैं ही सम्यक ज्ञानी हूं। मेरे अंदर भी सम्यक चारित्र की शक्ति है, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की शक्ति है, मेरे अंदर भी सिद्धत्व प्राप्त करने की शक्ति है, और मैं ही शक्ति रूप से सिद्ध परमेष्टि हूं, शुद्ध आत्मा हूं।
जब प्रकट कर लूंगा तब प्रकट हो जाएगी, जब तक प्रकट नहीं हुआ, जब तक शक्ति रूप से तो विद्यमान है ही, मेरे अंदर है। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करके, जिन बिंब दर्शन करने का मुख्य कारण कहा गया मनुष्य गति में, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के बाद भी क्या प्राप्त होता है? बस यही प्राप्त करना है कि भगवान आपने अपनी शक्ति को प्रस्फुटीकरण कर लिया, प्रकट कर लिया। मेरे अंदर की शक्ति, मेरे अंदर भी वही शक्ति पड़ी है जो आपके अंदर है। भगवान मेरी शक्ति कब प्रकट होगी? आपको देख देख कर मुझे अपनी शक्ति का भान हो और अपनी शक्ति की पहचान हो, उस पर विश्वास जमे। मैं भी इसी प्रकार कर सकता हूं जैसा आपने किया। ये बार बार भावना भाई जाएगी, यही भावना हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगी, वही हमें सिद्धत्व प्राप्त कराएगी। अंदर की शक्ति के ऊपर भरोसा रखना ही, उस पर विश्वास रखना ही हमारी आत्मा का उत्थान प्रारंभ होगा। बहुत मुश्किल सा दिखाई पड़ता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। जब जागृति आती है तो अंजन चोर के समान। एक प्रवचन अभी पूज्य सुधा सागर जी ने किया था, कोई पिछी परिवर्तन के समय पर। बहुत अच्छी बात कही थी जो एकदम स्मरण में आ गई, कि ऐसा व्यक्तित्व जो चोरी कर रहा था, और चोरी करने के बाद में उसके पास में किसी ने कहा कुछ विकल्प नहीं था। ठीक है, हमारे पास भी ऐसा मौका आ जाता, कोई विकल्प नहीं हो, लेकिन उस विकल्प में हम अच्छा नहीं कर पाते। वो तो अच्छा कर गया, उसने भरोसा रख लिया। नहीं था विकल्प, उसने कहा यही अच्छा विकल्प है, लेकिन उसका श्रद्धान अकाट्य था। अकाट्य श्रद्धान के बाद में वह दीक्षा लेकर वह तो कपड़े उतार कर बैठ गया, और कपड़े उतार कर बैठने के बाद में उसमें तो पिछी और कमंडल का भी ध्यान नहीं है, वो पिछी कमंडल से भी परिचय नहीं है। क्या पिछी है और क्या कमंडल है? ना पिछी आई हाथ में, ना कमंडलू आया हाथ में। वो तो अपने ध्यान योग में बैठ गया, और अपने अंदर के उस ध्यान योग के माध्यम से एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर। तो पिछी भी आई, पिछी भी आती तो चलने के लिए, मार्ग शोधन के लिए। कमंडलू में आता तो शौच उपकरण के लिए। उसे तो कुछ आवश्यकता नहीं थी, कोई चीज की नहीं थी, क्योंकि ना उसे कहीं जाना था और ना कुछ उपकरण की आवश्यकता थी। वह तो बैठ गया उस ध्यान में, जिस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि जो इस प्रकार की विद्या को दे सकती है। उसके नाम मात्र स्मरण से, उस नाम मात्र के स्मरण से मेरा जब इतना सा काम, इतना बड़ा काम हुआ है, तो इसकी शक्ति अचिंतनीय है। और मैं बस उसी को ध्यान करता हूं, और उसी के ध्यान में जो बैठा केवल ज्ञानी बन के उठे। ये क्या हुआ? एकमात्र समर्पण, एकमात्र निशंकित अंग, कोई शंका नहीं। और समर्पण है, जिसके प्रति शंका नहीं उसके प्रति समर्पण का भाव। इसलिए सम्यक दर्शन की भूमिका में सबसे बड़ी जो बात है, श्रद्धा होने के बाद में अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा तो हम सबको है, लेकिन उस श्रद्धा के प्रति समर्पण हमारा कमजोर है। एक बार समर्पण आ जावे, निर्दोष समर्पण आ जावे, निष्कांक्ष समर्पण आ जावे, कोई आकांक्षा नहीं है उसमें। दूसरा अंग जो है, कोई आकांक्षा नहीं है। धर्म को करते हुए भी अपने दुर्गुण निकालने की, गुण प्राप्त करने की आकांक्षा मात्र है। कोई भी सांसारिक वांछा अंदर में रखनी ही नहीं है। इसलिए दूसरा निष्कांक्षित अंग कहा। अनुसरण कर रहा है, बायां पैर निकलता है, दाहिना पैर उसका अनुसरण कर रहा है। समर्पण हुआ है, सारी आकांक्षाएं छोड़कर, कोई आकांक्षा नहीं है। जो समर्पण है
उसी के अनुसार मुझे चलना है। जो बायां पैर लेफ्ट निकला है, दाहिने पैर को उसी के पीछे पीछे बस चलते चला जाना। ये निष्कांक्षित अंग के स्वरूप में समझ लें। एक पैर आगे का निकला है, पीछे का पैर अनुसरण करता चला जाता है। एक बार निर्दोष, शंका रहित अंदर में बात जम गई। और क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अनुपम वस्तु मुझे प्राप्त हो रही है, अनुपम वस्तु। मेरे अंदर की भावना, मेरे अंदर की विशुद्धि इतनी अधिक है कि मुझे उसके अलावा कोई सांसारिक सुख दिखाई नहीं पड़ता। और इसको आप जब भी महसूस करोगे कि जिस समय हमारी विशुद्धि बढ़ती है, आपकी बहुत दिनों से भावना हो कि हम एक बार, अब शिखर जी तो हुआ है, कितने दिन से नहीं गए, संबित शिखर हुआ है, इतने दिनों से भावना रखते रखते, और जब वो विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि करके आपको यहाँ आने का मौका मिलता है और जाने का मौका मिलता है, नाना प्रकार के अंतरायों से बचते हुए आप पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जैसे यात्रा प्रारंभ होती है, आप 4 से 10 कदम पहाड़ पर चलते हैं और आपके अंदर की विशुद्धि इतने हो वर्षों तक संजोई हुई इच्छा, मन की पूर्ति, मन के भावों की, विचारों की आज स्मृति पूर्ति हो पाई। इतने दिन से धन्य है हमने स्वयं और बहुत से लोगों को। जब यात्रा वंदना प्रारंभ होती है, वो गेट बना हुआ है, उस गेट पर खड़े होकर प्रार्थना करते देखा है। हम स्वयं भी उस भूमि को नमन करके चलते, धन्य है भगवान, यह रास्ता कितनी मुसीबतों से, कब कब झंझटों से पार करके ये यहाँ तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। यह वह पर्वत है, आचार्य जैसे हमेशा, यह वह पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर से अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए। इसका एक एक रजकण पवित्र है, अनादि से लेकर आज तक और अनंत काल तक इस संवेश शिखर जी के पर्वत से मुक्ति प्राप्त होती है, होती रहेगी। एक एक कण पवित्र है। इतनी पवित्र भूमि में मुझे आने का मौका मिला। और जब हम अपने भावों को ऐसा संभालते हैं, इसको विषय देते हैं, तो मन की तरंगे ऐसी प्रस्फुटित रहती हैं, ऐसा विशुद्धि का वातावरण रखता है। ना कोई प्यास है, ना कोई भूख है, ना कोई थकान है, बस एकमात्र भगवान के। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, चलते चलते ऐसी विशुद्धि जिसको अपन कह सकते हैं पहले बार वंदना करने में न भूतो न भविष्यति, ऐसी विशुद्धि कभी बनी नहीं है। वही हमारे सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्षण होते। और पहले ही से मन में जिनकी लज्जा था कि चलो ऊपर चलना है, जल्दी से लौटना है, और प्यास लगेगी तो पानी भी रख लें, भूख लगेगी तो भोजन भी रख लें, पैर छिलेंगे तो जूते भी पहन लें, मोजे भी पहन लें, वो वंदना तो करके आया, लेकिन उसके अंदर में वो विशुद्धि, वो अनुभूति नहीं आ पाई। निर्दोष नर का वचन रे, ऐसे केवल ज्ञानी निर्दोष का वचन है जो स्वानुभूति प्रसूत है, जिन्होंने अपने अनुभूति के आधार पर हमें कहा गया, उनकी अनुभूति के आधार पर वह प्रसिद्ध है। ऐसे उस वचन में किंचित भी शंका नहीं और किंचित भी कोई प्रकार की आकांक्षा मेरे अंदर में नहीं है। अभी हमारी अंदर की मनोवृत्ति कमजोर है। किसी के ऊपर नहीं कहा जा रहा, अपने अपने अंदर टटोलने के लिए कहा जा रहा।
दूसरे को देखेंगे तो बिगाड़ होगा और अपना देखेंगे तो सुधार होगा। हमें यही रीति सुधारनी है। हमें भगवान की जिन बिंब के सामने, जिन बिंब के दर्शन के मात्र से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जिन बिंब क्या है? भगवान की प्रतिकृति। निश्चय की दृष्टि से देखोगे तो कुछ नहीं है, पाषाण है। और भगवत्ता की दृष्टि, श्रद्धा की दृष्टि से देखोगे तो साक्षात भगवान है। रोज मंदिर आप जाते हैं, कल सुबह भी आप जाएंगे अपने टाइम से, और जाकर जितनी श्रद्धा समर्पण से भगवान के दर्शन करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आज की विशुद्धि मेरी ज्यादा है। मैं अंदर से विशुद्ध भावों को लेकर आया, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं है। भगवान आपके दर्शन मात्र हो गए और आपके दर्शन सब कुछ कहते हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। कोई शंका नहीं है, कोई प्रकार की शंका नहीं है। और मैं तो समस्त शंकाओं को बाहर रखकर, मंदिर के बाहर रखकर आपके पास आया हूँ। कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं है, सारी आकांक्षा को बाहर छोड़कर आया हूँ। और आज आज तो मैं सम्यक दर्शन लेकर जाऊंगा आपके पास से। आप अकेला कैसे रख सकते हो अपने पास? मुझे भी चाहिए बच्चे। और कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। मेरे अंदर का सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, आपको देख देख कर होगा भगवान। हे भगवान, आया तो मैं मिथ्यात्व के साथ में था मंदिर, लेकिन जाऊंगा यहां से बाहर निकल के सम्यक्त को लेकर जाऊंगा, बिना उसके नहीं जाऊंगा। आपके पास जब है तो मेरे पास भी होगा, क्योंकि मैंने आपका साथ किया है, मैंने आपका पल्ला पकड़ा है, मैंने आपके चरण पकड़े हैं। आपने जो रीत अपनाई है वही रीत अपना कर मैं भी आपके अनुसार बनना चाहता हूँ। यहाँ से शुरुआत करूंगा बस भगवान, मुझे कोई आकांक्षा नहीं। और जब ऐसी भावना से आप दर्शन और पूजन करने के लिए जब अपन बैठते हैं, तो फिर मंदिर में कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं है, क्या द्रव्य है क्या सामग्री है क्या कुछ है, इस तरह से दृष्टि ओझल हो जाती है और एकमात्र अंदर की डुबकी लगती है, अंदर के भावों में डुबकी लगती है, बस कुछ नहीं। जो कुछ है वह समर्पण मात्र है। मैंने तो आपके चरणों में अपना समर्पण रख दिया। अब मुझे संसार की कोई वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है। अभी तक हमारी विधि गड़बड़ थी, या तो हम भगवान के पास भी गए हैं तो कुछ ना कुछ मन में विचार करके गए, कुछ लेकर गए हैं। भगवान सबसे बड़ा, संसार का सारा प्राणी दुख से छूटना चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन उस सुख से परिचय नहीं है। उसे सुख से परिचय नहीं, वह अभी भी संसारी साधनों का, संसारी सुख को देखकर, संसार के वैभव को देखकर, वह बड़े से बड़े वैभव को देखकर इसकी कल्पना आती कि ये सुखी है। तो उससे पूछो जाकर, जो जितना बड़ा है और जितना बड़ा परिकर लेकर बैठा है। अपने को आज दिखता है देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा ओहदे पर है, उसकी रात रात की नींद हराम होती है, वो रात में सुख से सो नहीं पाता, उसे पूरे देश की चिंता सताती है। उसे अपनी थोड़ी बहुत कमजोरी भी, अपना बहुत स्वास्थ्य भी नहीं दिखता, क्योंकि देश का स्वास्थ्य दिखता है। बड़े से बड़ा राजा भी अच्छी नींद नहीं ले पाता, उसे अपनी प्रजा की पूरे टाइम चिंता रहती है। इसलिए जितना देखने में हमें बड़ा और सुखी लगता है, वो उतना बड़ा और सुखी नहीं है। बड़ा और सुखी तो वो है जिसकी कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई शंकाएं नहीं है, जिसके अंदर ये दो अंग बेसिक हैं, बेसिक। दोनों पैर जैसे शरीर में बेसिक हैं, आधार है, ये अंग बेसिक हैं। निष्शंकित अंग, निष्कांक्ष अंग। इन अंग को अपना निर्मल जितना बनाने की कोशिश करेंगे हम, अंदर से अपनी विचारों की तंद्रा में जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे अपने अंदर में, इसमें किंचित भी दूसरे को प्रवेश नहीं देना।
इतनी साधना करनी है कि दूसरे को प्रवेश नहीं करने देना। जब तक हम चिंतन करेंगे, हम अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे, मेरी आत्मा के अंदर ये गुण चाहिए, मेरी अंदर आत्मा के अंदर ये गुण प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना है। गुण तो अंदर में बैठा है, वह गुण दुर्गुण के रूप में बैठा है। उसी दुर्गुण की दुर्गुणता दूर करके हमें अपने को गुणी बनाना है। अंग तो हमारे अंदर है। अभी तक सांसारिक सुखों की कल्पना करी है, देवों के सुखों की कल्पना करी है, लेकिन निर्दोष सुख की कल्पना नहीं करी। उस सम्यक दर्शन को जानने के बाद में अंदर के भाव, हर दर्शन में अब भगवान की इसी तरह भावना होनी चाहिए। हम 5 मिनट करें दर्शन, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, जरूरी नहीं कि हम 1 घंटा पूरा करें, नहीं कर पा रहे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद में भिखारी नहीं बने। अब भिखारी नहीं, अपनी गौरव को जगाना है। मैं 3 लोक का त्रिलोकी नाथ जैसी शक्ति रखने वाला, मैं सिद्ध के समान योग्यता रखने वाला, और जरा जरा सी सुख की, जरा जरा सी चीजों की भिक्षा मांगने के लिए अपने धर्म को भी दांव पे लगा देता हूं कि भगवान मैं ऐसा करूंगा, इस प्रकार से करूंगा, ऐसा दान कर दूंगा, ऐसा ऐसा कर दूंगा, इस प्रकार की विधान का आयोजन कर लूंगा कि मुझे बस ये प्राप्ति हो जाए, मेरे घर बालक हो जाए, मेरा बालक अच्छा हो जाए, उसकी शादी अच्छी हो जाए, मेरा मुकदमा जीत जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे परिवार में ये सुख शांति हो जाए। बस इसी इसी कांक्षाओं के साथ में हमने, आपकी बात नहीं कह रहे, हमने आज तक धर्म को किया है। इसलिए उद्देश्य गलत होने के कारण विधि भी गलत हो गई, इसलिए आज तक उस विधि के माध्यम से ये सब प्राप्त नहीं कर पाया। हे भगवान, भले पंचम काल है, लेकिन कर्म भूमि में जन्मा हूं, और कर्म भूमि से मोक्ष मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं रहता। यहां से भी मार्ग अभी भी खुला है। पर्याय लग सकती हैं, लेकिन उन पर्यायों की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अनंत पर्याय जब एक एक, दो दो इंद्रियों में भटक कर आया हूं, इतने इतने दुखों का सहन मैंने किया है। अब मुझे कोई प्रकार के दुख को सहन नहीं करना, मुझे अनंत सुख की प्राप्ति चाहिए, माने अनंत दुखों से छूटने का उपक्रम चाहिए। बस मुझे इस पर्याय से अपना बीजारोपण करना ही है, करना ही है। इसलिए मैं आपके कहे वचनों में स्वप्न में भी शंका नहीं रखूंगा, और धर्म को करते हुए कभी भी कुछ आकांक्षा नहीं रखूंगा। दुख खो कम खो बोहि लाओ, सुगई गरणम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो दु मच्छम। जो संपत्ति आपने प्राप्त की है, मेरे अंदर भी वह वैभव है। मैं उस अपनी गुण संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे पास सब कुछ है। मैं जिसकी कल्पना दूसरे के पास करता हूं, वे सारा उससे भी कई गुना, असंख्यात अनंत गुना मेरे पास है। और मैं नाभि में कस्तूरी रखकर उसकी सुगंध में कहां कहां चतुर्गति भ्रमण करता रहा। अब नहीं, बस ये मेरी मिथ्यात्व की अंतिम पर्याय हो सकती है। अब इसके बाद में अगली पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ में ही जाऊंगा मैं। अब मुझे मिथ्या दृष्टि स्वरूप स्वीकार नहीं है। बहुत हो गया, बहुत भटक लिया मैंने।
अपनी दुर्दशा मैंने स्वयं कराई है और अपनी दुर्दशा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। मुझे उस दुर्दशा से निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे उस दुर्दशा से निकलना है। बस ये एक दृष्टि आ जावे तो कहाँ से शुरुआत करनी है? यही शुरुआत है। भावों में भावों में अब दरिद्रता नहीं आनी चाहिए, भावों में संपन्नता आनी चाहिए, भावों में विशुद्धि आनी चाहिए। विश्वास करें, जो 5 लब्धियां होने वाली हैं वो एकमात्र एकमात्र विशुद्धि से होने वाली है। पूरी 5 लब्धियों के प्रकरण में और कोई कारण नहीं बनेगा। जितने जितने अंदर की विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि कैसे बनेगी? जितनी जितनी अशुद्धि मेरी निकलेगी, भावों की जितनी अशुद्धि निकलेगी, जितने भावों की अशुद्धि जब तक बनी रहेगी, जब तक विशुद्धि घर नहीं कर पाती। बर्तन को मांजना है, दूध को रखना है, सब गृहिणी जानती हैं, दूध को रखने के लिए बर्तन को अच्छी तरह से धोया संजोता रहता है, तब वह उसमें दूध आ पाता है। अन्यथा सबका नहीं फटा और मेरा फटा, इसका मतलब दूध वाले का दोष नहीं, मेरे बर्तन का दोष है। अपनी पात्रता को साफ करना है, मांजना है, धोना है। जितनी पात्रता शुद्ध होगी उतना वह भगवान के वचन भी शुद्ध तरीके से हमारे अंदर रह पाएंगे। नहीं तो भगवान के आए हुए शुद्ध वचन को भी हम अपने दुर्भावों से, अपने विभावों से दोष कर लेंगे, उस शुद्ध वचनों में भी दोष लगा लेंगे। हमारे अंदर आते आते वे पवित्र भाव भी अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए अपनी पवित्रता मन की, और ये कैसे आएगी कि हम जिस समय धर्म कार्य करने बैठे उस समय अपनी आत्मा को जितना पवित्र बना सके। हम दूसरे के बारे में नहीं सोचना, दूसरे कार्यों के बारे में नहीं सोचना, एकमात्र भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के गुणों के बारे में सोचना है, और अपने अंदर वे गुण महसूस करना है कि ये गुण मेरे अंदर भी है, फिर मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए इसलिए सबसे पहले वह जो मूर्तिकार पाषाण में प्रतिमा देख लेता है और पाषाण से निकली हुई प्रतिमा को अपने हृदय में अंकित कर लेता है, तब वह क्षरण करता है। तब सबसे पहले मोटा 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 अनावश्यक जो कुछ भी था उसमें पाषाण, उसको मोटे मोटे पाषाण को निकालने की कोशिश करता। अभी मूर्ति नहीं दिख रही, लेकिन उसको दिख रही है, कारीगर को, उसी अनुसार उसकी छेनी चल रही है, तोड़ा चल रहा है। और सबसे पहले वो अनावश्यक को, जो स्थूल स्थूल से चढ़ा है उस परत पाषाण में, उसको निकाल कर अलग करता है। और वह देख लेता है कि इस पाषाण में से ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है कि 50 किलो का पाषाण अगर होगा तो उसमें से 25 किलो से भी ज्यादा तो वो अनावश्यक पहले निकाल निकाल के ज्यादा कर देता, अलग कर देता, मोटा मोटा छांटता है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यही करना है, इसी से दृष्टि खुलेगी। आवश्यक अपने पास रखना है, क्या मेरे लिए जीवन में आवश्यक है, क्या मुझे आवश्यक है, और किस समय कौन सा आवश्यक है। हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में बैठे तो मुझे यहाँ पर क्या आवश्यक है, अनावश्यक क्या है, उस अनावश्यक को छोड़कर बाहर रख के आना है और आवश्यक को यहाँ पर रखना है। सर, ये निर्धारण हमने कर लिया, इसकी पहचान कर ली, तो हम जैसे प्रतिमाकार मोटे मोटे पाषाण को, जो वेस्ट है, अनवांछित है, जिसे हमें जरूरत नहीं है इसकी कोई, तो उसको हम निकाल कर अलग कर देंगे अपने जीवन से, तो बहुत बड़ी जीत कर लेंगे, बहुत से पापों से बचने का उपाय कर लेंगे। और जब पापों से बचने का उपाय हो जाएगा तो आत्मा में पवित्रता बढ़ेगी, आत्मा में पवित्रता बढ़ेगी, आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी। अशुद्धि कम होने से आत्मा की विशुद्धि ही मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगी, मुझे वो पंच लब्धि कराएगी, मुझे ही वह देशना प्रायोग लब्धि कराएगी कि मैं अपने उन भावों से, अपने अनंत
अतीत के बंधे हुए सब कर्मों की स्थिति को 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी से कम करके अंतः कोड़ा कोड़ी सत्ता में, स्टॉक में रखे रखे सारे कर्मों की स्थिति को अपने उन शुद्ध भावों से एक क्षण में छीण कर सकता, छेनी के समान निकालकर समाप्त कर सकता। ये विचारों की तंद्रा हमारे मन में चलना चाहिए। जिस समय हम विषय हमने दिया है आपको सोचने का, भावों में किस प्रकार विशुद्धि लाएं, किस प्रकार का चिंतन बनाएं, ये हमारे अंदर में चिंतन जागेगा। सामायिक के काल में, दर्शन के काल में, स्वाध्याय के काल में हमारा उद्देश्य साफ रहेगा कि मुझे भावों की पवित्रता चाहिए है, तो निश्चित रूप से अपनी विशुद्धि ही काम करेगी और हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये तैयारी आज से शुरू करें, ऐसी पवित्र भावना से आप सबको जय जिनेंद्र। समय आपका हो गया। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी। जय वंदना जिनेंद्र, भैया। वंदना भैया वंदना भैया जी। वंदना भैया जय जी। जिनेंद्र। वंदना भैया जी। वंदना सभी भैया को जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वंदना भैया जी।